नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर। इस चैनल पे क्लास 9, 10th, 11th, 12th के इंग्लिश के चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं। आप ज़रूर पढ़ें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ भी। चैप्टर है पहला और नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर की शुरुआत में ही आयरनी है, कितना विरोधाभास है चैप्टर फर्स्ट, नाम है द लास्ट लेसन। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। लिखी है ये अल्फोंसे डॉडेट ने। जनरली फोन्से नहीं, फोन्स बोलते हैं इनको। अल्फोंस डॉडेट लग रहा होगा, ब्रिटिश नेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक नेम है फ्रेंच नेम है। ये जो कहानी है ये आपको थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेट करना पड़ेगी। वैसे मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी आसान रहा। आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। होता क्या है, आपको पता होगा, एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस, सबको पता होगा। एक और कंट्री है इस दुनिया में फ्रांस के बगल में जिसका नाम है जर्मनी। लेकिन कोई भी देश जैसा आज है वैसा तो नहीं होता हमेशा। आज हिंदुस्तान जैसा है वैसा तो नहीं था 70 साल पहले, 73 ईयर्स पहले, 73 या 200 साल पहले, 1000 साल पहले चेंज हुआ। इसी तरीके से जिसको आज हम जर्मनी बोलते हैं वो पहले कुछ स्टेट्स पे डिवाइडेड था। और यहाँ पे सबसे बड़ी स्टेट, हम बात कर रहे हैं ईयर 1870 की। ईयर 1870 जर्मनी की सबसे बड़ी स्टेट का नाम था प्रशिया। अब कुछ लोग जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं 12th में, जब मैं पढ़ाया था लास्ट ईयर मैंने 12th, और इस बार भी हमारी बैच स्टार्ट हो सकती है, तो बहुत लोग इसको रशिया समझते हैं। वो सोचते हैं कि पीस आइलैंड होगा रशिया। समझो, रशिया अलग चीज़ है। रशिया जिसको हिंदी में रूस बोलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, 17 करोड़ की आबादी, यूएसएसआर था, वो अलग है। वो आर से शुरू होता है, कैपिटल आर से, दैट इज रशिया, जिसके व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, पता नहीं कब तक रहेंगे। वो रशिया अलग है, ये प्रशिया है। ये अभी तो है नहीं कोई स्टेट हो तो बात अलग है। ये उस समय एक पूरा किंगडम था। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे बिस्मार्क। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। मैंने जब अपनी किताब में पढ़ा तो मेरे को समझो आप 40 मिनट लग गए इनके बारे में पढ़ने को। इतने महान थे। जैसे हिंदुस्तान में चाणक्य थे ना, पूरे देश को एक करके रख दिया, वैसे ये थे। राजा को बोला आप बैठो मैं संभालता हूँ, राजा ने कहा बिस्मार्क जी संभाल लो। ये भाई साहब ने इतनी नीतियां बनाई और फ्रांस को हरा दिया। और फ्रांस के जो दो इलाके थे, दो कस्बे थे, एल्सेस और लॉरेन, ठीक है, एल्सेस और लॉरेन, इनको कब्जा लिया, इन पे अधिकार जमा लिया। इनमें से जो जिसकी हम बात करेंगे वो एल्सेस है। तो एल्सेस जो गांव है या कस्बा है, जो भी है, उसमें एक चीज़ हुई। उसमें चीज़ ये हुई कि वो था फ्रेंच स्कूल, एक स्कूल था। उस स्कूल पे क्या असर पड़ा और इस शहर में रहने वाला एक लड़का है फ्रांस, उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, इसके आसपास हमारा चैप्टर गूंजता है। तो बैकग्राउंड के बाद अब बात करें मेन कहानी की, मेन प्लॉट की। तो मेन प्लॉट ये है कि एक एल्सेस, जो मैंने आपको जगह बताई, एल्सेस में एक छोटा सा मासूम सा लड़का है फ्रांस। अब फ्रांस नहीं, फ्रांस जेड है, ठीक है। ये छोटा सा मासूम सा मक्कार लड़का है, इसका पढ़ने में मन लगता नहीं है। ये देर सुबह, ठीक है, मतलब लेट हो चुका है स्कूल में। ये भाई साहब स्कूल भाग रहा है, बैग है, जाता है, लेट हो गया, आज भी लेट हो गया। ये वो बच्चा है जो हमेशा लेट होता है, क्योंकि पढ़ाई में भाई साहब का मन लगता नहीं है, मन लगता है रास्ते में। अब ये आज भी जा रहा है, आज भी मन हो रहा है यार आज सर पार्टिसिपल पूछेंगे। तो आपको पता होगा, अगर आपके ग्रामर टीचर ने आपको ही पढ़ाया हो, पार्टिसिपल सुना होगा। जैसे इंग्लिश में पार्टिसिपल होता है, फ्रेंच में भी होता है। तो इंग्लिश में होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही फ्रेंच में भी होते हैं। तो भाई फ्रेंच के पार्टिसिपल सर आज पढ़ाने वाले हैं। सर कौन? सर है एम हैमेल। अब आप सोचोगे एम क्या है, ये मैं बताता हूँ। देखो, जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं मिस्टर, वैसे फ्रेंच में लिखते हैं एम। इंग्लिश में हम लिखते हैं मिसेस और फ्रेंच में लिख देते हैं मैडम। इसी मैडम को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। बहरहाल यहाँ पर कोई फीमेल है ही नहीं, तो हम एम याद रखना, एम डॉट, इसको है ना मिस्टर की तरह मान लो। इंग्लिश में मिस्टर, फ्रेंच में एम हैमेल बोलते हैं। एम हैमेल यानी भाई साहब हमारे टीचर। अच्छा, ये जो टीचर है जहाँ ही जाएगा, चलो इनके बारे में आगे बताऊंगा मैं, पहले यहाँ से यहाँ पहुँचाता हूँ आपको। फ्रेंड्स जा रहा है भाई साहब, अरे लेट हो गया, आज भी लेट हो गया, सर पार्टिसिपल का पूछेंगे, मेरे को कुछ आता भी नहीं है, क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। दिमाग में ख्याल आता है यार बंक कर लूँ आज भी तो कैसा रहेगा। एक काम करता हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ, बैग तो है ही, तो एक काम करता हूँ टाइम पास कर लेता हूँ यार, आज दिन भी कितना अच्छा है। तो बहुत एकदम सुहाना सा दिन था, होता है ना, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी।
एकदम वैसा ही धूप खिली हुई है, मस्त जा रहे हैं अपन, बर्ड्स हैं। और जो बर्ड्स कहाँ हैं देखो, तो जब अपन जा रहे होते हैं ना रास्ते पे, ये रास्ता है, ठीक है, ये सुहाना सफर और है मौसम हंसी, और यहाँ पे है कुछ पेड़, ठीक है जी, और इन पेड़ों को वुड्स बोला गया है। वुड्स मतलब बहुत सारे जो ट्री लाइन है उसकी डालियों पे पेड़ पक्षी है। तो यार क्यों ना ऐसे बैठ के सुकून, ये गांव वाली, ठीक है, गांव वाली फीलिंग है, ये शहर वाला नहीं है, ये स्कूल बंक करके दोस्तों का पबजी खेल रहे हैं, वो नहीं है। सुकून से बैग पड़ा हुआ है, लंच बॉक्स होगा ही, आराम से पक्षियों को देखूंगा। फिर एक सॉ मिल है, अच्छा ये मैं आपको बताऊं 1870 की है, मतलब कब्जा हो चुका है। अल्सेस फ्रांस के हाथों से छीन लिया गया है, और प्रशिया मतलब बेसिकली जर्मन बोलने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो एक सॉ मिल है, सॉ मिल मतलब एक मिल है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे लकड़ी की कटाई होती है। इस सॉ मिल के, इस फैक्ट्री के पीछे है एक ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड में ड्रिल चल रहा है। ड्रिल का मतलब होता है बेसिकली मॉक ड्रिल, प्रैक्टिस हो रही होती है सोल्जर्स की, ठीक है, सोल्जर्स जैसे भागते हैं कूदते हैं, जैसे आपने बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा। तो क्यों ना वो देखा जाए, तो मजा आता है सोल्जर्स को देखने में। पर लगता है नहीं यार ऐसा गलत है, भले लेट हो लेकिन चल स्कूल जाता हूँ। मन पक्का करके भाई साहब स्कूल जा रहे हैं। स्कूल के लिए जब ये जाते हैं तो टाउन हॉल आता है रास्ते में, ध्यान दीजिएगा, रास्ते में आता है टाउन हॉल। तो भाई साहब देखते हैं टाउन हॉल के पास तो यार भीड़ है, ये क्या है भीड़, ठीक है जी। तो जब वो भीड़ देखते हैं तो ये जो भीड़ है ना, मैं आपको बताऊं इस भीड़ के बारे में, ये एक बुलेटिन बोर्ड है यहाँ पे, नोटिस बोर्ड, बहुत ही मनहूस है। मनहूस क्यों? 2 साल हो गए जब से हमारा शहर, हमारा मतलब मेरा फ्रांस का, फ्रांस मतलब आप ये समझो कि मैं फ्रांस ही हूँ, ठीक है। तो हमारा शहर जो है, फ्रांस का शहर, पिछले 2 साल से जो सारी मनहूस खबरें हैं वो यहीं पे आ रही है। तुम्हारे यहाँ पे ये हो रहा है, तुम्हारे यहाँ पे वो हो रहा है, तुम्हारा देश हार चुका है, तुम्हारे यहाँ पे कौन सा कमांडर आया, क्या क्या पाबंदियां नई नई आ रही थी, क्योंकि वो अपने कल्चर को थोपना चाहते थे। जर्मनी चाहता था कि ये जर्मन बन जाए, जैसा अक्साई चिन्ह होता है ना, चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान का हिस्सा चाइना का हिस्सा बन जाए, पीओके में पाकिस्तान चाहता है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, तो डिस्टर्ब करा जाता है। सेम वहाँ पे भी हो रहा है, जर्मनी चाहता है कि हमेशा के लिए अल्सेस हमारा बन जाए, तो वो सारी मनहूस खबरें वहीं पे आती है। इसने कहा ठीक है आज भी कोई मनहूस खबर होगी, जान दे, लेट हो रहा है, जाते हैं। तो जो लोहार है, एक वॉचर, नाम वॉचर है लेकिन घड़ी नहीं बनाता, वो ब्लैक स्मिथ है, लोहार है वो, और उसका जो चमचा तो कहना गलत होगा, उसका जो छोटू काम करता है, छोटू चिंटू जो भी काम करता है, जूनियर, उसका जूनियर के साथ है, उसको बोलता है अरे बहुत समय है, टेंशन मत ले, फ्रांस पहुंच जाएगा तू। फ्रांस सोचता है मजाक उड़ा रहा है, उसको पता ही नहीं है क्यों बोल रहा है, आगे समझ में आएगा। वो कहते हैं मजाक उड़ा रहा होगा, छोड़, वो बैग लेके चल 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 जाए। अब स्कूल पहुंचे। जैसे आप भी कभी स्कूल गए होगे तो यार एक शोर होता है स्कूल में, संडे के अलावा, ये नहीं कि संडे की बात करो, जो वीकडेज जिस दिन स्कूल लगा है उस दिन आप जाओ तो एक शोर होता है अजीब सा। अगर आपको याद हो आपके स्कूल में, आप तो चलो 12th में ही हो, भी स्कूल याद होगा, शोर होता है, लोग बोल रहे होते हैं, टेबल खिसका रहे होते हैं, किताबें निकाल रहे होते हैं, रिवीजन चल रहा होता है, टीचर टप टप कर रहा होता है, बेंच पे स्केल मार रहा होता है, वो सब कुछ नॉर्मली होता था। आज नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था, संडे नहीं है, छुट्टी नहीं है, तो शांति क्यों है इतनी। और अक्सर ये होता था कि भाई साहब लेट होते थे, फ्रेंड्स, मतलब मैं लेट होता था, फ्रेंड्स, तो जब भी मैं यानी फ्रेंड्स जब भी लेट होता था तो मैं क्या करता था कि शोर का फायदा उठाते हुए घुस जाता था कि टीचर शोर को शांत करवा रहा है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ठीक है आजा तू भी, ठीक है। तो अपन जाते थे टीचर शोर को शांत करवाने में, हाँ चल आजा, चुपचाप जाके बैठ जाता था। आज ऐसा नहीं हुआ। आज मैं दरवाजे पे पहुंचा, क्लास शांत, भाई साहब मातम छाया हुआ है, और मौका ही नहीं मिल रहा, क्या किया जाए। तो मेरे को बहुत एम्बेरस्ड फील हो रहा था। टीचर ने डांटा ही नहीं, टीचर ने कहा फ्रांस बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो मैं बहुत ही एम्बेरस्ड था, मेरा पूरा चेहरा लाल हो चुका था शर्म से। मैं ऐसे झुका हुआ बैग को लेता हुआ अंदर गया और बैठ गया। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, है ये क्या था। अबे टीचर के कपड़े अजीब थे, मतलब टीचर ने आज संडे क्लॉथ्स पहने थे। संडे क्लॉथ्स मतलब संडे वाले कपड़े नहीं, संडे क्लॉथ्स मतलब होता है वो सबसे अच्छे कपड़े जो एक आदमी के पास है। जैसे तारक मेहता में होता है ना, पोपटलाल का जब रिश्ता आता है तो आप देखोगे पोपटलाल एक अच्छे कपड़े पहना हुआ होता है, वो रेगुलर कपड़े नहीं होते, तो वो अच्छे कपड़े जो आदमी के पास है। तो इस बार आज टीचर हरे कलर का कोट और एम्ब्रॉयडरी वाली हैट, उसमें अलग ही कपड़े पहने हुए हैं। मतलब जनरली वो ये कपड़े पहनते हैं कोई जब प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंस्पेक्शन का दिन हो, कोई स्पेशल दिन हो। आज पहने हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों। फिर आता है यहाँ पे ये क्या था, ये क्या था। तो ये मतलब क्या था, क्लास के पीछे के जो बेंचेस हैं, क्लास के ये जो बैक बेंचेस है, यहाँ पे गांव के बुजुर्ग बैठे हैं। ये क्या बात हुई, बुजुर्ग हमारे क्लास में।
एक ओल्ड हॉशर है, हॉशर मतलब एक किसान है, वो पुरानी सी किताब लेके बैठे हुए हैं, उनका जो चश्मा है इस तरीके से, वो एक पुरानी सी किताब है, बहुत पुरानी सी, वो प्रीमियर बोलते हैं किताब को। जैसे हमारे यहाँ एक पहाड़ा आता है, चल आपने देखा होगा, एक 7 रुपये का पहाड़ा आता है, उसमें 1 2 3 ABCD E लिखा हुआ होता है। तो वैसे एक किताब है पुरानी सी, बेसिक रीडिंग की, वो पकड़े हुए हैं। फिर गांव के बाकी के भी लोग बैठे हुए हैं, सरपंच जी टाइप, मुखिया जी, ऐसे। समझ में नहीं आ रहा क्यों। लेसन शुरू होता है, टीचर अलग ही लग रहे हैं, एक तो समझ में नहीं आ रहा आज क्या बात है यार, आखिर डांट भी नहीं रहे, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, क्या हो रहा है। वो हर बार की तरह अपनी भारी सी आवाज़ में कुर्सी पे बैठते हैं और बोलते हैं, दोस्तों आज हमारी आखिरी फ्रेंच क्लास है। ये जो शब्द थे ना, ये मुझे थंडरस्ट्रक कर गए। क्या दिमाग खराब, जैसे जैसे टीवी में नहीं देखते हो, सन ऐसा कुछ हो गया। ये क्या हो गया, दिमाग खराब, मैं शॉक्ड। तो बताया एम हैमिल ने कि देखो जर्मनी से आदेश आ चुका है, आज आपकी आखिरी फ्रेंच क्लास है, कल से आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी। मैंने कहा था ना, देखो जब भी किसी देश को गुलाम बनाना हो ना, सबसे पहले उनकी भाषा को खत्म करो। अंग्रेजों ने भी यही किया था, हमें ये एहसास दिलाया था कि तुम्हारी हिंदी बेकार है, अंग्रेजी सुपीरियर है। अनफॉर्चुनेटली आज यही होता है। आसानी से लोग कह देते हैं सॉरी माई हिंदी इज़ वीक, और उनको शर्म नहीं आती। पर अगर कोई ये कह दे जी मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो उसका मजाक उड़ जाता है। बहरहाल यही वहाँ पे भी होना था। तो जर्मनी से आदेश आ गया, प्रशिया से, आज से यहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो अब इनको तो आता नहीं है, 40 साल से भाई साहब फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, तो इनको छोड़ के जाना था। इन्होंने कहा कल मैं चला जाऊँगा, आज आखिरी फ्रेंच क्लास है, इसलिए मैं किसी को डांटूंगा नहीं। और वो समझाने लग गए। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा यार क्या हो गया यार, मैंने आज तक क्यों नहीं पढ़ा। अब अचानक से वो किताबें जो मुझे आज तक बोझ लगती थी कि यार अब मुझे दोस्त लगने लगी, यार मेरी किताबें मुझसे छूट जाएगी। तो कई बार नहीं होता, एक बहुत ही फेमस लाइन है कि हमें चीज़ों की और इंसानों की कीमत अक्सर उन्हें खोने के बाद समझ में आती है। ज़िंदगी में कई बार नहीं होता, हमें चीज़ों को हम कदर नहीं करते, उनको गालियाँ दे रहे होते हैं, बोझ समझ रहे होते हैं। एक समय के बाद समझ में आता है कि यार वो तो हमारे दोस्त थे, उस चीज़ के बिना, उस व्यक्ति के बिना तो हम अधूरे हैं। तो वो जो किताब है जिसको आज तक मैं बोझ समझता था, मैं हर बार झुक के आपको बता रहा था कि बैग, वो जो बैग मुझे ऐसा भारी लगता था, अब मुझे वो बहुत प्यारा लगने लगा। मेरा बैग मेरी फ्रेंड्स की किताब है, मेरी भाषा, यार मुझे तो लिखना भी नहीं आया, मुझसे अलग हो जाएंगी। मुझे बहुत बेकार लग रहा था, बहुत बेकार। पर क्या बचा था, टीचर पढ़ाने लग गए। और आज टीचर ने जिस शिद्दत से पढ़ाया ना, मज़ा आ गया। मतलब पहली बार मुझे समझ में आ रही थी, मतलब मेरी आखिरी क्लास थी और मुझे पहली बार समझ में आया कि मेरी भाषा इतनी अच्छी है। क्योंकि आज टीचर ने जिस सब्र से पढ़ाया, आज तक कभी नहीं पढ़ाया था। और मैंने जिस सब्र से सुना, उस सब्र से मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। टीचर समझाते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो आज ही पूरा का पूरा दिमाग में ठूस के रहेंगे। एक जितना 12 बजे तक का टाइम है पूरा वो एक ही दिन में पढ़ा देंगे, ऐसा लग रहा था। तो पढ़ाए जा रहे, ठीक है जी। उसके बाद मुझसे जब पूछा गया बताओ पार्टिसिपल्स के बारे में, कल कहा था टीचर ने, उनको तो पता नहीं था कि आखिरी क्लास है। तो वो जो टाउन हॉल वाली बात बताई थी ना, मनूस खबर, वो यही मनूस खबर थी आज जो आई। तो उन्होंने कहा था सवाल पूछूंगा, एम हैमिल जोश में, आज तो जो हो जाए मैं बिना रुके बताऊंगा। पर खाली जोश से क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। ये भाई साहब गए, और गए तो नहीं, मतलब टेबल पे खड़े होकर बताना शुरू किया। तो आता तो कुछ था नहीं, जोश से क्या होता है, जोश में बोला पर आता नहीं है, इसलिए अटक गया और बहुत शर्मिंदा हो गया कि ये पार्टिसिपल्स ये होते हैं कि मुंडी नीचे कर ली। टीचर ने कहा फ्रेंड्स मैं तुम्हें आज नहीं डांटूंगा। क्यों डांटूं, क्या करूं डांट के, क्या गलती सिर्फ तुम्हारी है? नहीं, गलती हम सबकी है। गलती तुम्हारे माँ बाप की भी है, जिन्होंने तुम्हें खेत में भेज दिया काम करने, तुम्हें किसी मिल में भेज दिया थोड़े से पैसों के लिए, तुमसे स्कूल में छुट्टी करवा दी। गलती तुम्हारी है, तुमने नहीं पढ़ा। गलती मेरी भी है, कई बार मैंने तुम्हें क्लास में से भेज दिया कि जाओ पौधों में पानी डाल के आओ, क्लास तो फिर पढ़ लेंगे। ये जो गांव के ये मास्टर जी है, समझो ये टीचर, स्कूल मतलब वो नहीं है कि जैसे आपका स्कूल होता है बहुत सारे सब्जेक्ट, ये मास्टर जी हैं। मतलब एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे गार्डन है, एक क्लास है, और इस क्लास के ऊपर ही एम हैमिल का घर भी है, जहाँ 40 साल से वो रह रहे हैं। तो ये उनका पर्सनल रूम है, वो रहते हैं, उनकी बहन रहती है यहाँ पे, ये पढ़ा लेते हैं। सामने गार्डन है जिसको ये खुद मेंटेन करते हैं। तो पूरा ये पाठशाला है बेसिकली, ठीक है। वो वाला स्कूल नहीं है जो 4-5 मंजिल वाला स्कूल, वो नहीं है। तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे भी फिशिंग के लिए जाना था, टीचर कह रहे हैं, तो मैं तुम्हारी छुट्टी करता था। तो यार तब हमने पढ़ा होता तो आज काम आता, पर क्या करें, हम किसको दोष दें। जब था वक्त तो हम ही मदहोश थे, अब किसको कोसें, किसको दोष दें, ये सब बातचीत चल रही है। फिर टीचर ने हमको राइटिंग वाला कोर्स दिया। तो राइटिंग में क्या था, बेसिकली कुछ नोट्स थे
तो कुछ खूबसूरत सी कॉपियों में लिखा हुआ था फ्रांस और एल्सेस, ठीक है, 2 वर्ड्स थे, फ्रांस एल्सेस फ्रेंच में लिखा हुआ था, वो हमको दे दिए। इतनी देशभक्ति की फीलिंग हमारे अंदर जाग गई थी कि हमारी भाषा हमसे छीनी जा रही है। याद रखना, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाषा ही वो मुद्दा है जिसके चक्कर में बांग्लादेश आज है। अगर भाषा वाला मुद्दा नहीं होता तो बांग्लादेश आज पाकिस्तान होता। सिर्फ भाषा की वजह से लड़ाई किया। भाषा वो मुद्दा है जिसकी वजह से छत्रपति महाराज शिवाजी ने मुगलों से लड़ाई की थी और मराठा एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। भाषा बहुत सेंटिमेंट कनेक्ट कर दी है। तो यही हुआ। तो जब वो कॉपियां बट रही थी ना, तो एम हैमिल ने जब बांट रहे थे कॉपी, तो फ्रांस को ऐसा फील हो रहा है कि मान लो झंडे हो सबके हाथों में, वो कॉपियां नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारी टेबल पे कोई डंडा हो और उस डंडे से अटैच झंडे बट रहे हों। तो ऐसा जैसे होता है ना, कोई देशभक्ति फैलाने के लिए झंडे बांटे जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था वो जो कॉपी जहाँ पे फ्रांस और एल्सेस लिखा हुआ है, हमारे शहर का नाम, हमारे वतन का नाम, हमारी भाषा का नाम, ऐसा लग रहा था कि वो झंडे हो। एकदम पैट्रियोटिक फीलिंग। उसके बाद में सब लोगों ने बच्चों की तरह जैसे हम करते हैं ना आ ई ऐसे, तो बा बा बे बी ऐसे सब आवाज़ निकाल रहे हैं। तो बच्चे तो ठीक है, जो पीछे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो बुढ़े वगैरह बैठे हुए हैं, बुजुर्ग सरपंच जी और पुराने किसान जी, मुखिया जी, वो जब कर रहे हैं ना ऐसे पुरानी सी किताब, इमोशनल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो लोग क्यों बैठे हैं? वो लोग इसलिए बैठे हैं कि एक तो वो धन्यवाद कर रहे हैं मास्टर जी को कि आप हमारे गाँव में 40 साल रहे। देखो 40 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। मतलब अगर उन्होंने किसी 5 साल के बंदे को पढ़ाया होगा तो उस 5 साल के बंदे की शादी हो चुकी होगी और उसका बच्चा भी 5 साल का हो चुका होगा। 40 साल बहुत बड़ा टाइम हो गया। तो वो थैंक यू करने आए थे, मास्टर जी आपने पढ़ाया हमारे गांव के बच्चों को। और एक सेंटिमेंट था कि यार काश हम भी कोई पढ़े होते, हमने तो पढ़ा नहीं। तो वो जब अपने इमोशन में बुजुर्ग आदमी बा बा बेबी कर रहे, समझ में नहीं आ रहा हंसना है कि रोना है। रोना इसलिए कि यार मास्टर साहब जा रहे हैं, जो आज तक हमें खड़ूस लगते थे यार वो जा रहे हैं। और हंसना इसलिए कि इस तरीके से बोल रहे हैं बुढ़े लोग, ठीक है जी, वाह वाह बेबी, जो बुजुर्ग है हमारे, ठीक है जी। ये सब होता है। फिर जो है एम हैमिल वो और अपना इमोशनल थोड़ा भाषण देते हैं, वो समझाते हैं सबको, देखो भाषा को कभी मत भूलना। वो कहते हैं जर्मन क्यों चाहते हैं, ये प्रशियंस क्यों चाहते हैं कि हम अपनी भाषा भूल जाएं? क्योंकि याद रखना, जब भी किसी को गुलाम बनाया जाता है तो उनके किसी भी गुलाम देश, किसी भी गुलाम शहर के पास आज़ादी की चाबी उनके दिल में रहती है, वो होती है उनकी भाषा। जिस दिन वो अपनी भाषा भूल गए ना, उस दिन उनकी आज़ादी के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, बांग्लादेश आज़ाद हुआ सिर्फ बंगाली भाषा की वजह से। मराठा एम्पायर बनाया छत्रपति महाराज ने सिर्फ भाषा की वजह से। भाषा कहते हैं संस्कृति संस्कृताश्रितः, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कृत पे आश्रित है। भाषा एक देश को जोड़ती है, ये सब उन्होंने बताया। फिर अपनी भाषा की हर कोई तारीफ करता है, मैं संस्कृत हिंदी की तारीफ करूंगा, उर्दू वाले उर्दू की तारीफ करेंगे। वैसे ही एम हैमिल ने फ्रेंच की तारीफ की, दुनिया की सबसे लॉजिकल भाषा हमारी फ्रेंच है, सबसे प्यारी हमारी फ्रेंच है। तारीफ करते गए और कहा कल को वो लोग आएंगे और बोलेंगे तुम फ्रेंच हो, बोल के दिखाओ फ्रेंच, लिख के दिखाओ फ्रेंच, तुम क्या करोगे, तुमने पढ़ाई नहीं है। वो चाहते हैं लेकिन नहीं, हम सीखेंगे, आप फ्रेंच को जिंदा रखना। और वो बोलते बोलते इमोशनल हो गए। उन्होंने कुछ होमवर्क दिया लोगों को, सब लोग होमवर्क कर रहे हैं। जब वो होमवर्क कर रहे हैं तो ये जो फ्रांसिस का मन तो लगता नहीं है, सब लोग होमवर्क कर रहे थे और ये ऐसे ऊपर उठ के देख रहा था। होमवर्क करते करते सब लोग होमवर्क कर रहे हैं, शांति है, कबूतर की आवाज़ है, कू कू कबूतर, मतलब ये कोयल नहीं, कू कू जो कबूतर वाला कू होता है, ठीक है, इंग्लिश में उसको कू ही बोलते हैं। तो ये इमेजिन करता है फ्रांस की, क्या ऐसा होगा कि इसको भी पकड़ लेंगे ये लोग, जर्मनी में कू कर चल, फ्रांस में मतलब जर्मनी में कर, ऐसा होगा क्या? और इस बीच एम हैमिल बैठ के एक एक चीज़ को देख रहे हैं, एक एक चीज़ जिन्होंने अपने हाथों से संजोई थी। ये स्कूल में उन्होंने 40 साल बिताए थे, बहुत बड़ी बात होती है 40 साल। कुछ ज़्यादा नहीं बदला, जो टेबल है वो घिस चुकी है, जो पौधे उन्होंने 40 साल पहले लगाए थे अखरोट के, आज वो बहुत बड़े हो चुके हैं। जो बेल उन्होंने ज़मीन पे लगाई थी, आज वो छत तक पहुंच चुकी है। तो बेल ज़मीन पे लगाई थी 40 साल में, आज वो छत तक जाती है बेल। सब कुछ बदल चुका है। ऊपर उनके रूफ, जो ऊपर वाला कमरा है, क्लास के ऊपर कमरा, वहाँ पे शिफ्टिंग नहीं, बेसिकली पैकिंग की आवाज़ आ रही है। जो बहन है इनकी वो पैक कर रही है, तो वो आवाज़ें आके और दर्द फील हो रहा है। एक एक चीज़ को वो देख रहे हैं, यार यहाँ मैंने 40 साल बिताए थे, ना ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, वो वाली फीलिंग आ रही है, सब मेरे साथ नहीं रहेगा। देखते हैं, होमवर्क हो गया, क्लास एंड करने का टाइम आया, 12 बज गए। तो जैसा हमारे यहाँ नहीं होता, एक फिक्स टाइम मंदिर में होता है कि इस समय घंटी बजेगी और आरती होगी। आपके शहर में भी मंदिर होंगे तो फिक्स टाइम रहता है कि भाई मंदिर से घंटी बजने की आवाज़ आ रही है, आरती की आवाज़ आ रही है, मतलब 7:30 बज गए या 7 बज गए। वहाँ पे ऐसे चर्च का 12 बजे का था कि 12 बजे चर्च की घंटी बजेगी, प्रेयर की आवाज़ आएगी।
प्रेयर का एक नाम है, वो आपको चैप्टर में मिल जाएगा या हमारे फ्री नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्री नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो होता क्या है कि चर्च के घंटे की आवाज़ आई, ड्रिल शुरू हो गया, प्रार्थना शुरू हो गई, शोल्डर्स की आवाज़ आने लगी। एम हैमिल इतने इमोशनल है कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। वो कहना चाहते हैं आय आय आय, तो लेकिन गला चौक हो गया, इतना इमोशन हो गए, बस वो रोना कंट्रोल ही कर रहे हैं अपना, तो वो रोते नहीं है। वो क्या करते हैं, आय ऐसे इशारा कर देते हैं और समझ में आता है कि क्लास खत्म हुई, अब आप जा सकते हैं। तो ये इमोशनल चैप्टर था, ठीक है। वो बोल भी नहीं पाते कि आए या लीव, द क्लास इज फिनिश, ऐसा उनके आंसू है, गले में आंसू है या जो भी आप कह सकते हो, बस नहीं बोला चाह रहा, वो ऐसे कर देते हैं और सब लोग खामोशी से अलविदा करके चले जाते हैं। तो वक्त आ गया अलविदा करने का। ये था आपका पहला चैप्टर, द लास्ट लेसन। बताइएगा आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। फ्री PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें। धन्यवाद।